इंडिया में व्हीकल अलग अलग प्रकार के और बहुत सारे व्हीकल को इंडिया में बनाए जाते हैं और इंडिया जो है वह थर्ड रैंक पर आती है व्हीकल को बनाने के लिए। मतलब कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है व्हीकल के जो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्हीकल को बनाते हैं और इंडिया में लगभग 26 मिलियन तक व्हीकल को बनाया जाता है, जिसमें से 5 मिलियन जो व्हीकल है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं उधर कंट्री को और बाकी बचे जो 20 मिलियन है वह इंडिया में ही यूज़ किए जाते हैं। और उन 20 मिलियन व्हीकल को चलाने के लिए बहुत सारे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें उधर कंट्री से क्रूड ऑयल मंगाने पड़ते हैं और क्रूड ऑयल लेने के बाद हम उसे कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में और पेट्रोल के साथ हम प्लस करते हैं एथेनॉल को और पेट्रोल और एथेनॉल मिलाकर हम एक प्रॉपर तरीके का एक पेट्रोल बनाकर रखते हैं और उसी पेट्रोल को हम व्हीकल में डालते हैं, जिसकी वजह से वह व्हीकल चल पाती है। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि पेट्रोल और एथेनॉल का कितना मिश्रण होता है जिसकी वजह से हमारी जो व्हीकल है वह चल पाती है। अब यहाँ पर 85% जो है पेट्रोल हम मिक्स करते हैं एथेनॉल में, 15% एथेनॉल होता है, जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज एक पेट्रोल बनाते हैं और वह कस्टमाइज पेट्रोल को हम व्हीकल में डालकर हम व्हीकल को चला सकते हैं। अब यहाँ पर भारत सरकार ये कह रही है कि हम एथेनॉल को आगे बढ़ाकर 20% करने वाले हैं, मतलब कि 80% पेट्रोल होगा और उसमें से 20% एथेनॉल होगा। अब यहाँ पर 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल को प्लस किया जाए तो यहाँ पर हमारी व्हीकल चल सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें अपने इंजन को बदलना पड़ेगा। अगर हमारा इंजन बदला तो यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल तो मिला देंगे, हमारा एक कस्टमाइज पेट्रोल भी बन जाएगा, लेकिन उससे हमारा जो अभी का व्हीकल है वो नहीं चलने वाला, जिसकी वजह से हमें व्हीकल को चलाने के लिए उस व्हीकल की इंजन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। हमें एक फ्लेक्सिबल इंजन बनाना पड़ेगा जो इंजन 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल को ऑब्जर्व कर सके और उसी से चल सके। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जो व्हीकल को बनाती है अगर वह इंजन में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर दे तो 20% एथेनॉल के साथ जो पेट्रोल है मिक्स होकर वह गाड़ियाँ को चला सकता है। अब हम अगर पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करेंगे बढ़ाकर तो हमें एथेनॉल की भी कमी पड़ेगी। एथेनॉल को हम आसान तरीके से बना सकते हैं। एथेनॉल को बनाने के लिए हम सड़े गले अनाजों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम गन्ने का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम चावल का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम जौ और मक्के का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम पराली का भी यूज़ कर सकते हैं। पराली मतलब कि भूसा को यूज़ कर सकते हैं हम एथेनॉल को बनाने के लिए। ये जो सारी चीज़ें हैं जो अनाज से जुड़ी हुई है हम इनका यूज़ करके हम एथेनॉल बना पाएंगे। और अगर एथेनॉल अनयूज्ड प्रोडक्ट से बन जाता है तो हमें जो क्रूड ऑयल मंगाने पड़ते थे बाहर से वो हमें कम मंगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम एथेनॉल के साथ पेट्रोल को मिक्स करके हम पेट्रोल के जो खर्चे वह बचा सकते हैं। पेट्रोल को बनाने के लिए हमें क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है और क्रूड ऑयल को मंगाने के लिए हम 65 बिलियन डॉलर तक खर्च करते हैं, जो अदर कंट्री लेती है, गल्फ कंट्री लेती है। वहाँ पर हम इतने सारे पैसे को देते हैं तब हमें क्रूड ऑयल मिलता है। अब उस क्रूड ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में और पेट्रोल को कन्वर्ट करने के बाद हम एथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक कस्टमाइजन पेट्रोल बन जाता है। अब यहाँ पर हम एथेनॉल को अगर बनाने लगे और एथेनॉल को मिक्स करने लगे पेट्रोल के साथ तो जो आगे जाकर जो जनरेशन रहेगी उनको थोड़ा सा पेट्रोल में खर्च कम पड़ेगा। एथेनॉल को बनाने के लिए हम ज़्यादातर गन्ने का यूज़ कर सकते हैं। गन्ने का जो उत्पादन है हम लगभग 35 मिलियन टन तक कर लेते हैं, मतलब कि 35 मिलियन टन हम शुगर का उत्पादन कर लेते हैं, जिसमें से 27 मिलियन टन शुगर हम खुद यूज कर लेते हैं, मतलब कि इंडिया में ही 27 मिलियन टन यूज हो जाता है, जिसमें से बचे हुए 8 मिलियन टन है हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। अब हम उस 8 मिलियन टन को एथेनॉल को कन्वर्ट करने पे लगा सकते हैं, मतलब कि जो हमारे एक्स्ट्रा बचे हुए शुगर है हम उसे दे सकते हैं एथेनॉल को बनाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा वह एथेनॉल जो क्रिएट करेंगे जो बनाएंगे वह हम पेट्रोल में मिक्स कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की लागत है वह हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आगे जाकर जो व्हीकल चलने वाले हैं वह मेरे ख्याल से शुगर पर ही चलने वाले हैं, मतलब कि गन्ने के रस के ऊपर ही चलने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें आगे जाकर जो पेट्रोल की कीमत है वो थोड़ी सी कम देनी पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ गया होगा कि आगे जाने वाले जो व्हीकल है कम पेट्रोल के साथ साथ ज़्यादातर एथेनॉल को यूज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी वजह से वह व्हीकल चल पाएंगे। तो आज के इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।